हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूटी लर्निंग एकेडमी पे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैथ्स पेडागोजी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बनाया है आप लोगों के लिए, जो कि ऑफलाइन पैटर्न पे आ चुके हैं। क्योंकि अब की बार का पेपर कैसा है, ऑफलाइन पैटर्न पे है, तो उसी तरह का हमने अब आप लोगों के लिए पेपर बना रहे हैं। और हम गारंटी लेते हैं कि आप लोगों का सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाएगा, क्योंकि हमने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट निकाला है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए उस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और कुछ नए क्वेश्चंस भी होंगे जो आ सकते हैं, आने की संभावना है। तो पूरी वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। तो पूरी वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आए और कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं हो। तो चलिए आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है कि गणित की कक्षा में छात्रों को स्वतंत्र रूप से समस्याओं का प्रयास करने की अनुमति देने से संभावित लाभ क्या है। पहला ऑप्शन है समय प्रबंधन में सुधार, दूसरा ऑप्शन है शिक्षक कार्यभार में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन है छात्रों की भागीदारी में कमी, और चौथा ऑप्शन है हमारा अधिगम के सीमित अवसर। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, समय प्रबंधन में सुधार ही क्या है, संभावित लाभ होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ताकि आप लोगों के पास समय जैसे होता है कम और उसमें ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं। तो बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा कि वहाँ जाके आपको सिर्फ और सिर्फ टिक लगाना पड़े, ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े, क्योंकि जो उसी तरह के आपके क्वेश्चन हम कराए दे रहे हैं। तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि गणित कक्षा में स्वतंत्र समस्या समाधान करने से छात्रों को क्या लाभ होता है। पहला ऑप्शन है यह सामग्री के साथ उनके सक्रिय जुड़ाव को सीमित करता है, इससे शिक्षक से मदद लेने की संभावना कम हो जाती है, यह आत्मनिर्भरता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है, यह सहयोगी और सहकर्मी अधिगम को हतोत्साहित करता है। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, यह आत्मनिर्भरता और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लेके क्या कह रहा है, गणित में अवधारणागत त्रुटियों को दूर करने में शिक्षक छात्रों का सबसे अच्छा सहयोग कैसे कर सकता है। पहला ऑप्शन हमारा एल्गोरिथम के चरणों को बार बार सिखाना, दूसरा ऑप्शन हमारा विभिन्न प्रश्नों के लिए समाधानों का प्रदर्शन करना, तीसरा ऑप्शन हमारा उच्च जोखिम वाले आकलन करना, या लास्ट ऑप्शन हमारा विभिन्न शिक्षण तकनीकों और प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 कि विभिन्न शिक्षण तकनीकों और प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। इसी के द्वारा क्या सबसे अच्छा है वो क्या सीखेगा, अपनी त्रुटियों को दूर करेगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि गणित की पाठ्य पुस्तक में कौन सी विशेषता छात्रों को गणित की अवधारणाओं का व्यावहारिक अनुप्रयोग देखने में मदद करती है। पहला ऑप्शन हमारा अवधारणा से संबंधित रंगीन चित्र, दूसरा है अवधारणाओं और अवधारणाओं पर प्रकाश डालना, तीसरा ऑप्शन है दैनिक जीवन के साथ गणितीय अवधारणाओं का संबंध, और लास्ट ऑप्शन हमारा मानक प्रक्रियाओं में महारत हासिल करने के लिए अधिक अभ्यास प्रश्न। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 कि दैनिक जीवन के साथ वो जितना अच्छा गणित को जो संयोग करेगा तो उतने अच्छा वो क्या सीखेगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है इसका कि दैनिक जीवन के साथ ही उसका गणित का सीखना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि गणित कक्षा में जियो बोर्ड, डॉट ग्रिड, कट आउट और टेनग्राम का उपयोग करके उन कौन सी अवधारणा विकसित की जा सकती है। पहला ऑप्शन है आकृति, दूसरा है प्रायिकता, तीसरा है त्रिकोणमिति, चौथा है गणना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1। किसे कर सकता है, आकृति को। कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर क्या है 1। क्या कौन सा जियोबोर्ड, डॉट ग्रिड, कटआउट, टेनग्राम का उपयोग करके कौन सी अवधारणा, आकृति है जो विकसित की जा सकती है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह जो बहुत बार पूछा जा चुका है। क्या है यूनिसेफ समर्थित पहल बाला क्या है, मतलब बाला का एक तरह से फुल फॉर्म क्या है। बिल्डिंग एज लर्निंग एड,
या बुक्स एज लर्निंग एड, या बुलेटिन बोर्ड एज लर्निंग एड, या ब्लैक बोर्ड एज लर्निंग एड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड है इसका पूरा समर्थित पहल जो है, बाला जिसे हम लोग कहते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। वैन हिले के ज्यामिति तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैन हिले का है जो बहुत पूछा जाता है। इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई है जो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा अभिग्रहतीय स्तर, दूसरा है विश्लेषण स्तर, तीसरा है निगमन स्तर और लास्ट ऑप्शन है हमारा दृश्यीकरण स्तर। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, कौन सा है, दृश्यीकरण स्तर कहलाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों को भिन्नों की संकल्पना सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है जियो बोर्ड, दूसरा संख्या चार्ट, तीसरा है किजनेयर चार्ट और चौथा है गिनतारा। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, किजनेयर छड़ कहलाता है, सबसे उपयुक्त है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है, क्या, क्रम विनिमय गुण, साहचर्य गुण, वितरण गुण या संवरण गुण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, क्या, संवरण गुण कहलाता है, उल्लेखित किया जा सकता है बहुत ही अच्छे से। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण में प्रमुख समस्या है। क्या है समस्या, पहला ऑप्शन है गणित शिक्षण की शिक्षण विधियां, दूसरा है गणितीय उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता, तीसरा है कक्षा संचालन और लास्ट है शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, क्या, कक्षा संचालन क्या है, प्रमुख समस्या है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अज्ञात से ज्ञात का प्रयोग किस शिक्षण पद्धति के लिए किया जाता है। प्रदर्शन विधि, प्रयोग विधि, संश्लेषणात्मक विधि या विश्लेषणात्मक विधि। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4, कौन सा, विश्लेषणात्मक विधि कहलाता है, किया जाता है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस को लाइक करिए और ढेर सारा शेयर करिए ताकि और भी बच्चे जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ के अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सकें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्या है कि अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं, कौन कौन सी हैं। पहला ऑप्शन है योग, भाग, परिणाम और क्षेत्रफल ज्ञात करना, दूसरा ऑप्शन है परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना, तीसरा ऑप्शन है योग, गुणा, भिन्नों का दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना, और लास्ट ऑप्शन है हमारा योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 कि योग, व्यवकलन, गुणा और भाग इसकी 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कि किसी प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है, किस तरह से, रचनात्मक मूल्यांकन कहलाए, निदानात्मक मूल्यांकन, सारांशात्मक मूल्यांकन या भविष्यात्मक मूल्यांकन। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, क्या, कौन सा कहलाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। क्या, गौर से देखिए क्वेश्चन को, नहीं है पूछ रहा है, पंक्तिबद्धता, गणना, अंक लिखना या संरक्षण। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, क्या, कि संरक्षण करना इसका महत्वपूर्ण पहलू नहीं है, बाकी के तीनों के 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं, संरक्षण क्या इसका महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पाठ्यचर्या रूपरेखा से जरूर आता है, एनसीएफ से जरूर आता है, तो बहुत अच्छे से पढ़ देखिएगा। पहला ऑप्शन है रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है संख्यात्मक कौशलों का विकास, तीसरा ऑप्शन है बीजगणित पढ़ाना या लास्ट ऑप्शन है परिकलन व मापन पढ़ाना। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, संख्यात्मक कौशलों का विकास। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर
16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है कि गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। पहला ऑप्शन है ज्यामिति के प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना। तीसरा ऑप्शन है उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना और लास्ट ऑप्शन है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। तो जो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 कि बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना इसका मुख्य ध्येय है किसका, गणित की शिक्षा का। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, उपलब्धि परीक्षण एवं नैवनिक परीक्षण में अंतर है। उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाइयों स्तर का या कोई नहीं। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, उद्देश्यों का अंतर है दोनों के बीच में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या लिखा है, कई बच्चों को 44 लिखने के लिए कहने पर ग्रेड 2 के कुछ छात्रों ने इसे 404 लिखा। एक शिक्षक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे। पहला ऑप्शन है उनकी प्रतियों में उनके उत्तर को सही करेंगे। दूसरा है ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाएं। तीसरा है उन्हें उन लोगों के साथ समूहित करें जिन्होंने इसे सही ढंग से किया है। या लास्ट ऑप्शन है उन्हें सही उत्तर का पता लगाने के लिए कहें। क्या है, उत्तर का पता लगाने के लिए। तो हमारा इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाएं। इसका सबसे अच्छा संबोधित करने का तरीका है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाने समय पाठ योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला है पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम के बाद। दूसरा है संरचित तरीके से गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करना। तीसरा है छात्रों को अवधारणों के निर्माण की अनुमति देने का अवसर प्रदान करना। या लास्ट ऑप्शन है लेखन, गतिविधि और संदर्भ के लिए प्रश्न। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 कि छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना। तो चलिए आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहे कौन सा कार्य एक गतिविधि है। बच्चों द्वारा संपट से नकल करना, बच्चों का अन्वेषण में लगना, शिक्षक समझते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कौन सी गतिविधि हो रही, इसका ऑप्शन नंबर, इसका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 कि बच्चों का अन्वेषण में लगना इसकी सबसे अच्छी एक गतिविधि है जो कि कार्य हो रहा है कक्षा में। तो ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन मैथ के जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जो सीटेट के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को बहुत अच्छे से पूरा एंड तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपकी सीटेट की बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी, इस बात की गारंटी आपकी हम लेते हैं। और आपका सीटेट भी निकल जाएगा। तो बहुत ही कम दिन बचे हैं और अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। रोज डेली आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आएंगे ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें और अपना सीटेट निकाल सकें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा फैलाइए और बेल का आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे रोज की रोज। तो हम लोग कल एक बार फिर आप लोगों के साथ नई वीडियो के साथ जुड़ेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच।